एक गर्मा गर्म वड़ा पाव खाएंगे। ठंड हो गई हम लोग ना 8 महीना, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस गर्मा गर्म वड़ा पाव खाएंगे, वापस हमारा आत्मा में प्रेज़ लॉर्ड तेल डालेंगे ताकि हमारा आत्मा की जो दिया जलते रहे। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। ठीक है, कि धरती पर हमने लेने देने ना जमीन का जो प्रॉपर्टी का लेने या देने में एक नियम रहता है। क्या नियम रहता है? मानो एक माँ बाप है, बुढ़ा बुढ़ी हो गए से, अभी उनकी जमीन को किसको बेचना है, नहीं तो देखभाल करना है, उसको म्युनिसिपैलिटी में टैक्स भरना है, ये सब सारे बातों के लिए उन लोग क्या करेंगे? तो उनको मानो अभी 4-5 बच्चे हैं, सभी बच्चों उसको करने के लिए नहीं करने का है, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि सरकारी के कानून रहता है। किसी एक जन को वो क्या करने का अधिकार देने का है, किसी एक जन। अभी पुराने नियम में ऐसे कैसे हैं? पुराने नियम में मानो अभी किसी बाप के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, बाप मरने के बाद बड़ा बेटा वो अधिकार को संभालेगा। इसे जल्दी बांटेंगे नहीं, ये तेरा है ये मेरा है करके बांट कर नहीं लेंगे इसे। बड़ा बेटा बाप के जगह पर रहेगा और कुछ संभालेगा, इस पूरा परिवार को वो संभालेगा। प्रेज़ लॉर्ड। छोटा बेटा काम करने का है, बड़ा बेटा सब बाप के अधिकार में पाएंगे। पुराना नियम की एक कानून है। प्रेज़ लॉर्ड। वैसे धरती में अभी भी हमारा हर एक को गांव में भी इसी प्रकार है। किसी को जमीन को देखभाल करना है, बेचना है, नहीं तो लेना है, प्रेज़ लॉर्ड, बाप की जगह पर किसी को बाप क्या करेगा? अधिकार रखेगा, मतलब इनको अधिकार देगा। इसको हमने बोलते इंग्लिश में बोलते पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी मतलब अधिकार है। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरे बदले सारे बातों को ये क्या करेगा? संभालेगा। लाइट बिल भरेगा और घर का टैक्स भरेगा। अगर घर को बेचना है तो ये बेच भी सकता है, अगर खरीदना है मेरे नाम से ये खरीद भी सकता है। इसको बोलते पावर ऑफ अटर्नी। एक स्टाम्प पेपर में उसको लिखेंगे, मेरे जगह पर इसको मैंने इस आदमी को मैंने रखा हूं, मैंने ये मेरे नाम से सब कुछ करने के लिए इसको अधिकार देता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये संसारिक रूप में। वैसे आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु हम इसी प्रकार अधिकार देना चाहता है। अथॉरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं अथॉरिटी। प्रभु यीशु इस धरती में 3.5 साल प्रभु यीशु सेवा करता था और यीशु मरने के बाद उठा लिया गया। फिर अपने दासों को दासियों को पवित्र आत्मा दिया और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जाओ, मेरे नाम से तुम जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं, मेरे नाम से लोगों को जाके सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम से जाके उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरे नाम से भूत को निकालो, मेरे नाम से बीमारी को ठीक करो, मैं जो हमें तुम्हें सिखाया है ये उनको भी सिखाओ। प्रभु यीशु अधिकार दे दिया। हालेलुया बोलेंगे। क्यों हमें अधिकार प्रभु ने दिया है? हमें परमेश्वर अपनी बेटा और बेटी के रूप में ग्रहण कर दिया है। परमेश्वर हमें अपनी संतान के रूप में ग्रहण कर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब यीशु मसीह ने क्या करता है? जो काम यीशु करने का है वो जगह पर आपको और मुझको प्रभु ने रख दिया। इसलिए लूका इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। 70 और मनुष्य को प्रभु नियुक्त किया और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, जिस नगर और जगह को प्रभु यीशु खुद जाना था, उन्हें दो करके अपने आगे भेजा। ठीक है, 2 करके यीशु उनको भेज दिया। कौन सा वचन? 10 में 10 में 1। जो जगह में यीशु जाना था, प्रेज़ लॉर्ड। अभी यीशु को मानो कफरनहूम में जाने का, यीशु ने
उनके चेलों को भेजा, मैं जाना था, मेरा काम में है उधर, मैं जाके वहां भूत को हटाने का है, बीमारों को ठीक करने का है, लेकिन मेरे नाम से मैं तुम्हें भेजता हूं, तुम जाओ भी, मेरे काम से तुम जाओ। हालेलुया। मैं तुम्हें सारे अधिकार, मेरा सारे पावर में तुझे देता हूं, मेरा अधिकार देता हूं, तुम मेरे नाम से, मैंने भेजता हूं, तुम जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु हमें अधिकार दिया है। हम जो परमेश्वर के बच्चे, हमने जानना है कि अब परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें क्या अधिकार है। जब तक आप आपके अधिकार को जानेंगे नहीं है, तब तक आप एक बच्चे के जैसे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जब आपको मालूम पड़ जाते हैं मेरा बाप किसी प्रकार, मानिए एक पुलिस इंस्पेक्टर है, बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका बाप का अधिकार बेटा को तब तक मालूम नहीं हो, भी एक डरपोक के चीज से रहेगा। जब वो समझ लेता है कि मेरा बाप एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है, मेरा बाप को बड़ा अधिकार है, मेरा बाप का नाम सुनने से लोग डरता है, तो इस बेटा को क्या हो जाएगा, मेरा बाप का नाम लेकर नहीं जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरा बाप को नाम को मैं इस्तेमाल करूंगा इसे। उसी प्रकार प्रभु यीशु आपको और मुझको अधिकार देता है। उस अधिकार को हम जाने और प्रभु यीशु दिया हुआ कामों को जाने, हम उसको करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास रखे, इस अधिकार हमें प्रभु यीशु कैसे देता है? पहले हमने परमेश्वर का संतान होना है। मैं पहले आपको कह चुका है, एक बुढ़ा बाप किसी को अधिकार देता है, उनके बेटों में एक जन को चुनता है, उनको सारे अधिकार उनके पास देता है। वैसे परमेश्वर ने रखा हुआ आशीषों को, सामर्थ्यों को, कामों को अधिकारी बनना है, पहले हम परमेश्वर की संतान बनना है। हालेलुया बोलेंगे। सबों का अधिकार नहीं दे सकता है। सबों का अधिकार देंगे तो क्या हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, वो मतलब ही नहीं है, वो अधिकार को सामर्थ्य का मतलब ही नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। किसी को परमेश्वर अधिकार देता है। पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब पहली अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना पहली अध्याय 12 वचन। जॉन फर्स्ट चॅप्टर 12th वर्स। परंतु जितक्यांनी त्याचा स्वीकार केला, तितक्यांना म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना त्याने देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिला आहे। ओके, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास रखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, उनको परमेश्वर की संतान होने के लिए उनको अधिकार मिल गया है। हालेलुया बोलेंगे। जब प्रभु यीशु पर आप विश्वास रखेंगे, क्या विश्वास है? यीशु जो आपका धरती का मालिक था, परमेश्वर का पुत्र के नाम से मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आया, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए दंड मैं भोगना है, लेकिन मेरे जगह पर यीशु मेरे दंड को अपनाया और मेरे जगह पर क्रूस में मारा गया। और यीशु मरा और जिंदा हो गया, अभी मेरे अंदर है। मेरे लिए यीशु स्वर्ग में एक घर को तैयार करता है, वापस आएगा और मुझे वहां ले जाएगा। यह है विश्वास, नॉर्मल विश्वास। जितनों ने इस प्रकार यीशु के पास विश्वास रखे हैं कि यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा पापों के लिए खून बहा, मरा, जी उठ गया, यीशु पर विश्वास रखेंगे, यीशु क्या करता है? आपको अपना बेटा का रूप में ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपको एक प्रभु यीशु क्या करता है, एक बाप क्या चाहता है, बाप चाहता है कि बच्चे मेरे बातों पर चलना है, मैं जो चाहता हूं बच्चे करना है इसे। जब यीशु पर आप विश्वास रखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि ये मेरे चीज से लोग बदल जाए, मेरे सारे आशीषों को एक हकदार बन जाए, इस दुनिया को मेरे नाम को प्रकट करे, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो भी विश्वास करता है, प्रभु यीशु चाहता है कि वो बपतिस्मा ले। क्या लेना है? बपतिस्मा। बपतिस्मा मतलब यही है कि हम पुराना बातों के लिए मर जाता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पुरानी बात सब चले जाता है, पुराना पाप सब पानी में डूबा जाता है और उठते हैं, हम एक नया मनुष्य के जैसे आत्मिक मनुष्य बन जाता है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। अब वो जो यीशु आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के नाम से अंदर आकर हमारा साथ रहने के लिए आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास रखे और उनको ग्रहण करें, उनको परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दे दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको परमेश्वर के बच्चे होने के लिए दे दिया। जब आप परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर की सारे संपत्ति को आप वारिसदार बन जाते हैं। परमेश्वर की सारे जो भी आत्मिक बातों का आप एक हकदार बन जाते हैं। तो मेन चीज क्या है परमेश्वर की संतान बनने के लिए? विश्वास। हालेलुया। विश्वास। विश्वास मतलब मैं तो विश्वास करता हूं पास्टर, ऐसे नहीं है, ये विश्वास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार प्रार्थना के लिए मुझे लेके गए थे एक जगह पे। एक बुढ़ी, उसको कैंसर बीमार था, गले में कैंसर बीमार, बोल नहीं सकता था ऐसे। उसका बेटा को किसी ने बोला इधर पास्टर आ रहा है, उनको लेके जा प्रार्थना के लिए। वो आया मेरे पास, आके तुम्हें आना हमसे घर ही आ। बोला क्यों? नहीं आओ, मेरा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, प्रार्थना करने का। मैं जानता नहीं था और मुझे हाथ पकड़ के लेके गया था उनके घर में। और मम्मी को बोल नहीं सकता, माँ को पतली दुबली होगी, कैंसर बीमारी गले में, प्रेज़ द लॉर्ड, काट पे लेटी है। माँ पूछती है बेटा को, कौन आया? कौन? इशारा दे, कौन आया? प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा बोलता है यीशु बाबा आया, यीशु बाबा। माँ को मालूम नहीं यीशु बाबा करके कौन है करके मालूम नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सोची वही बहुत सारे हमें बाबा है, इसमें ये भी एक बाबा है। कई सारे लोगों को ये विश्वास है 33 करोड़ देवता में यीशु प्रभु एक ही है। ऐसे कई सारे लोग विश्वास करते, क्या? हाँ विश्वास करते ना, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जैसे इसके जैसे, वैसे यीशु भी वैसे ही ना, नहीं है। हालेलुया। यीशु एकमात्र देव है, एकमात्र प्रभु है। इसलिए इब्रानी किताब 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वालों को ऐसे विश्वास चाहिए, वो है, वही है। उनके पास आने वालों को वो प्रतिफल देता है। ये है विश्वास। हालेलुया। जब इसी प्रकार विश्वास हमारे जीवन में आ जाता है, हम क्या करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। परमेश्वर की संतान बन गया तो परमेश्वर को मालूम है सच में मेरा संतान बन गया। अभी इसको मैंने प्रेज़ द लॉर्ड मेरा संतान बन गया करके मैं इसको एक प्रूफ देता। इसे एक प्रूफ, क्या प्रूफ है? अपनी आत्मा को हमें परमेश्वर दे देता है। परमेश्वर की आत्मा को प्रभु में दे देता है।
हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की बीज के बिना कोई पेड़ उगेगा नहीं। अभी आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ यीशु पर विश्वास रखा कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा पापों का करता है, पापों का मुक्तिदाता है। जो प्रभु आपको ग्रहण कर दिया अपने बेटे के रूप में, और आपको क्या करते हैं? प्रूफ, बेटा मैं तुझे ग्रहण कर दिया रे, तू मेरा ही है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु हमें क्या करता है? अपनी आत्मा से हमें भर देता है और हमें एक चापा दे देता है कि ये मेरा बेटा और मेरा बेटी। पढ़ेंगे एफिसी किताब 1 अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एफिसियन 1 चैप्टर 14 वर्स। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ठीक है, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर अपनी आत्मा का चापा में दे दिया है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा। यू हैव बीन सील्ड विद द होली स्पिरिट। प्रभु यीशु की महिमा। जब परमेश्वर की आत्मा हमारा अंदर आ जाता है, अभी परमेश्वर के गुण उस आत्मा के द्वारा हमारा अंदर आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के गुण क्या है? पवित्र है। और एक बेटा का अंदर बाप का गुण रहता है, बाप का गुण उसके अंदर प्रकट करता है। इसे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकट होता है, ऑटोमेटिक प्रकट होता है। बेटा बाप, कोई बेटा बाप जैसे चलते वैसे चलेगा, कोई बेटा का चेहरा बाप के जैसे रहेगा, कोई बेटा का जो खाने का जो तरीका है, रहने का तरीका है, बाप के जैसे रहेगा। इसे जो बाप का गुण जो है उनके अंदर प्रकट होता है। वैसे जब परमेश्वर की जो बीच पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर आ जाता है, परमेश्वर की गुण अब तुम्हारा अंदर प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उस परमेश्वर का आत्मा तुम्हें क्या करता है? चलाता है। रोमी किताब 8:14 में लिखा है, जितनों ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वो परमेश्वर का संतान कहला जाता है। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर बैठकर उनको चलाते। बेटा अभी तू पहले के जैसे सागर नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो परमेश्वर की बेटा, पहले तो मां बाप का बेटा, अभी किसका? पढ़ो, यूहन्ना 1:13 में लिखा है, जिनको यीशु मसीह पर विश्वास रखकर परमेश्वर की संतान बन गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर की संतान बन गए हैं। लिखा है वो मां बाप की इच्छा से पैदा हुआ नहीं है। पढ़ो, वे ना तो लहू से, वो तो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना पुरुष की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन बोलेंगे? जब उस परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर आ गया, इसका मतलब तुम्हारा जो शारीरिक बात तो कम हो जाता है, परमेश्वर का आत्मिक बात तुम्हारे अंदर बढ़ते 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 आता है। परमेश्वर तुम्हें बदलना चाहता है कि सच में ये मेरा बेटा है, ये मेरा गवाह है। इसलिए प्रभु ने कहा परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे और तुमने अब यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में, पृथ्वी के कोने कोने में चोर चोर तुम मेरा गवाह बन करेंगे। कब? जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर तुम्हारा अंदर आएगा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर आने से तुम ऑटोमेटिक परमेश्वर की संतान बन जाते हो। एक बेटा क्या करता है? अपने बाप का नाम का रोशनी करता है। करते है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मानो एक बाप अच्छा बेवड़ा है, बेटा ऑटोमेटिक बोले किसी को, मेरा बाप रे बेकार बेवड़ा, क्या करो बाबा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा बाप का नाम, बेटा बोले मेरा बाप बहुत अच्छे बाबा, पढ़े लिखे हैं बहुत, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आते हैं? ठीक।
इसलिए बच्चा हमने पैदा करते हैं, हमारा नाम की रोशनी करे, हमारा नाम को उसने हमें जीवित रखे, जिंदा रखे। वैसे जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाता है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के गुण आ जाते हैं, तुम परमेश्वर की संतान बन जाते हो, तुम पृथ्वी में मतलब हर जगह पर परमेश्वर के लिए गवाह बनकर, यीशु का गवाह बनकर रहते हो। विश्वासियों प्रभु के लिए गवाही बनकर रहने का। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इसलिए कहा, मत्ती 10:40 में लिखा है, जिसने तुमको ग्रहण कर दिया वो मुझे ग्रहण कर दिया। ये छोटे से छोटे सेवकों को 1 गिलास ठंड पानी पिलाया तो भी अपनी फल खोएगा नहीं है। ये छोटे से छोटे सेवकों को ग्रहण कर दिया, वो मुझे ग्रहण कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो घर में तुम जाते हो, यीशु का नाम लेकर तुम्हारे साथ यीशु आता है, तुम प्रार्थना करने से वहां चमत्कार होता है, तुम प्रार्थना करने से भूत हटता है, तुम प्रार्थना करने से उनको आशीष मिलता है। क्योंकि तुम्हारा वजह से नहीं, तुम्हारा अंदर रहने वाले यीशु की वजह से। इसलिए विश्वासी जो है अपनी गवाही का जीवन को संभाल कर रखने का। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी आपने खो सकते हैं, लेकिन गवाही को एक बार आपने बिगाड़ दिया, वापस उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। गवाही को अपने संभाल के रखने का। लोग जानना है ये यीशु के पास जाने के पहले कैसे थे। पीखड़ता, नशा पदार्थ खाने वाला, पीने वाला था, झगड़ालू था, मारपीट करने वाला था, गंदा व्यक्ति था। लेकिन अभी यीशु के पास जाने से बाबा इसके अंदर क्या परिवर्तन आ गया, देखो ना। ये गवाही लोगों को मुंह में आपके बारे में आना ही, ये है सच में पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हुए लोग हैं। लेकिन हमारा लोग क्या करता है, प्रेज़ लॉर्ड, इधर जितना आत्मा से भरते हैं चर्च के अंदर, उतना दुष्ट आत्मा से बाहर जाके भरता है। इधर आत्मा से भरकर हालेलुया बोलेंगे, चिल्लाएंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, उधर जाके शैतान से भरकर झगड़ा करेंगे। तब घर में झगड़ा आने का समय देखने का। प्रेज़ लॉर्ड। अरे बाप रे, कौन सा आत्मा से भरा है मालूम नहीं। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के अंदर एक कंट्रोल रहता है कि शरीर को अपने नियंत्रण कर सकता है। पहले आप नहीं कर पाते थे। पहले आप शरीर चाहता था उसको आपने देते थे। शरीर पाप को चाहता था, पाप को खिलाते थे। शरीर बोलेगा आज बाबा आज संडे चलो पिक्चर में जाएंगे। 8 महीना पिक्चर टाकिस बनता, अभी चालू हो गया, चलो जाएंगे। शरीर चाहता था, आपकी मन मानता था, ठीक है चलो बाबा आराम करके आए। लेकिन अभी परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर आ गया, अभी आप नहीं कर पाएंगे इसे। हालेलुया। अभी आपके अंदर लड़ाई आ जाएगा, लड़ाई। शरीर बोलेगा चलो आज पिक्चर का टाकिस में जाएंगे, अंदर आत्मा बोलेगा नहीं आज संडे तू चर्च में जाने का है। शरीर बोलेगा अरे आज संडे ही ज्यादा धंधा होता है, चलो दुकान खोल के बैठेंगे। आत्मा बोलेगा नहीं, धंधा मंडे भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है, लेकिन संडे आराधना में तू जाना ही है। लड़ाई होता है, क्या होता है आपको? वो नहीं है, यही कर विश्वास, सही विश्वासी। हालेलुया। अगर संडे आप आराधना में नहीं आता है तो आपकी मन ऐसे चैन में नहीं रहेगा। अरे बाप रे, कुछ तो मैंने खो गया बाबा, ऐसे लग रहा मुझे तो कुछ तो मेरे अंदर से निकल गया। ये है आत्मिक विश्वासी, आत्मा से भरे हुए लोगों की एक मन है, मन की स्थिति। पहले आप अपनी मनमानी करते थे, लेकिन अभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बैठ गया, अभी मनमानी नहीं करने देंगे, आपके साथ लड़ेंगे। नहीं करने का है, ये जगह पर जाने का नहीं है, ये खाना खाने का नहीं है, ये बात बोलने का नहीं है, इसी प्रकार विचार करने का नहीं है। एक लड़ाई, अंदर लड़ाई। धीरे 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 लड़के आपकी सारे मांस की जो विचार है, मनमानी है, पवित्र आत्मा उसको टंड कर देगा, फिर आपके आत्मिक एक पुरुष बना देगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये है आत्मिक लोगों की जिंदगी। इसके लिए आप पवित्र आत्मा को समर्पित करने का। पवित्र आत्मा तू मुझे चलाओ, जैसे तू चाहते हो वैसे मुझे चलाओ, तभी पवित्र आत्मा चलाए।
अब पवित्र आत्मा इधर चर्च में आकर ताली बजाते, उड़ी मारते, अन्य भाषा बोलते हैं, फिर अपनी मनमानी से करते रहेंगे, पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब पवित्र आत्मा को हर दिन क्या करने का, अपनी आत्मा प्राण शरीर को समर्पित कर देने कैसे। तेरा मंदिर है पवित्र आत्मा, तू फुल हकदार है, मेरा शरीर को फुल हकदार तू ही है, जैसे तू चाहते हो वैसे ही मुझे चलाओ। फिर पवित्र आत्मा में चलाएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो। जितनों ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वो परमेश्वर का संतान कहला जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर के संतान होने के कारण परमेश्वर के पास जितनी हमें अधिकार है, सामर्थ्य प्रभु तुम्हें देता है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इंसान को परमेश्वर इसलिए बनाया, क्यों बनाया? परमेश्वर इंसान के द्वारा धरती को राज करे। इंसान को बनाने के पहले आत्मिक दुनिया था, आत्मिक दुनिया। वहां दूत लोग थे, परमेश्वर को हम स्तुति करते थे, आराधना करते थे। प्रेज़ लॉर्ड। फिर परमेश्वर की दूतों में कई प्रकार के दूत थे। वहां एक प्रधान दूत था, उसके नाम लूसीफर था। उसके काम है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। और उसको एक बार घमंड आ गए, परमेश्वर की सब स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, मेरे भी नीचे मेरे बातों को सुनने वाला स्वर्गदूत है, वो मुझे स्तुति करने दो, मुझे आराधना करने दो, मैं ही परमेश्वर बनूंगा करके उसके मन के अंदर घमंड आने के कारण परमेश्वर ने उसको मारा, नीचे गिरा दिया, शैतान बन गया। हालेलुया। शक्तियां। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है। अभी वो जो लूसीफर नीचे गिर गए, उसके झुंड के साथ गिरने के बाद वो पूरा ये एक जगह खाली पड़ गया। स्वर्ग में जो दूतों की सेना था ना, एक जगह खाली पड़ गया। अब ये खाली जगह को भरना है, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया। कल बोलेंगे। इंसान को परमेश्वर अपनी स्वरूप में बनाया, परमेश्वर के जैसे बनाया। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उनका स्वरूप है। इंसान को भी आत्मा, प्राण, शरीर देकर परमेश्वर उसको बनाए, और इसलिए उनको धरती में रखा है कि बेटा ये धरती में तुम मेरे नाम से रहेगा, धरती को तू राज करेगा। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, 116 में लिखा है, स्वर्ग परमेश्वर का है, वहां का राज यीशु परमेश्वर करता है। धरती को इंसान को दिया परमेश्वर ने, आदम को बनाकर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दे दिया। हालेलुया बोलेंगे। आदम तो फूलो फलो, पृथ्वी को भर दो, और इस पृथ्वी के सारे जानवर और रेंगने वाला जंतु है, मछलियां, आकाश की चिड़ियां, सबों को तू राज कर, तुझे मैं अधिकार देता। प्रेज़ लॉर्ड। अभी देखा वो शैतान, इसको धरती में भी जगह नहीं है, अभी स्वर्ग में भी जगह नहीं। स्वर्ग से इसने पाप घमंड होने के कारण परमेश्वर उसको मार के गिरा दिया। अभी वो लटक रहा है उधर, समझ में आती मेरे बात? वो लटक रहा, आकाश धरती के बीच में लटक रहा है, ना धरती में ना आकाश में, बीच में लटक रहा है इसे। अभी अरे मैं तो ऊपर था, मुझे परमेश्वर ने सारे अधिकार, मुझे सारे पदवी दिया था, मैं गिर गया। मैंने सोचा धरती को पकड़ लूंगा, लेकिन इधर भी दूसरा इंसान को प्रभु ने बना के रखा है, अभी मैं क्या करूं? वो लटक रहा है बीच में। उसने सोचा कि इंसान तो मिट्टी से बनाया गया है ना, इस इंसान को मैंने क्या करेगा, चीटिंग करेगा, इसको मैंने धोखा देगा, और इनको प्रभु ने दिया हुआ अधिकार को मैंने छीन लेगा। आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया, इंग्लिश में बोलते डोमाइन, अथॉरिटी दिया, राज कर। हालेलुया। आपको और मुझको प्रभु ने राज करने के लिए बनाया। हालेलुया बोलेंगे। राज करने वाले हैं, हमने राजदूत है। प्रेज़ लॉर्ड।
हम हमेशा हमारा जो समस्या ही हमारा आंखों के सामने रहता है। क्या करो, घर में झगड़ा है, प्रेज लॉर्ड, काम धंधा में कमाई नहीं है, बीमारी है, वो है, ये हमारे दिमाग के अंदर घुस गया है, ये हमें दबाते रहता है। लेकिन सच में आप कौन है, आप जानना है। आप एक अधिकारी हो, प्रभु ने आपके पृथ्वी पर अधिकारी बना के रखा है। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों का प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 2 अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण 2 अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़े। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यह लिखा है, जाति जाति लोगों पर मैं अधिकारी बना दूंगा। एक हालेलुया बोलेंगे। आपको मुझको परमेश्वर इधर अधिकारी बना के रखा है। इसलिए यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह 1:10 पढ़े, यिर्मयाह बुक ऑफ यिर्मयाह 1:10, पडण्यास व विध्वंस करण्यास, नासधूस करण्यास व पाडून टाकण्यास, बांधण्यास व लागवड करण्यास मी तुला आज राष्ट्रांवर व राज्यांवर नेमले आहे। ये देखिए लिखा है, यिर्मयाह को प्रभु ने कहा, देखो, गिराने के लिए, खड़ा करने के लिए, फाड़ डालने के लिए, बना देने के लिए मैं तुझे लोगों पर अधिकारी बना के रखा है। कल बोलेंगे, आपको मुझको परमेश्वर अधिकारी बना के रखा है। आप ये मत सोचिएगा मैं गरीब हूं, मैं पढ़ी लिखे नहीं है, मैं ऐसे हूं वैसे नहीं। आपको जो प्रार्थना में नहीं इतनी पावर रहता है। कल बोलेंगे, प्रेज लॉर्ड। आपकी शब्द में परमेश्वर इतना सामर्थ और अधिकार रखा है, इसलिए बीमारी निकल जाता है, शैतान भाग जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम लेने से हर एक शैतान आपके सामने घुटने टेकता है। टेकता क्या नहीं? टेकना है, वही सही विश्वासी। हम कभी कभी शैतान को नाचो, नीचे बैठेगा, प्रेज लॉर्ड, उठेगा, प्रेज लॉर्ड। नाक घसना ही है, प्रेज लॉर्ड। क्यों? यीशु मसीह का सामर्थ हमारा अंदर प्रभु ने दिया है। यीशु के नाम से ये सब होता है। तुम सादा व्यक्ति नहीं, तुम अधिकारी हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये तुम जानना नहीं करके शैतान क्या करता है, नाना प्रकार की बीमारी, तकलीफों, परेशानी को आपके दिमाग के अंदर घुसा देता है और आपके अपने आप को आपको कमजोरी करके रख देता है। एक बार क्या हुआ, एक हाथी को, कितने लोग हाथी देखा? अच्छा, ज्यादा हाथी आता है प्रचार में। एक हाथी को क्या कि एक बार पकड़ के बांध के रख दिया। छोटा बचपन से लेकर जैसे हाथी पिल्लू बनते मतलब पैदा हुई उस समय से लेकर इसको जंजीरों से बांधकर एक पत्थर में बांध कर ही रखा था बच्चे से। अभी बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उसको बांध के ही रखा है। छोटा बच्चा था, उसने खींच के देखा जंजीरों को, उसके पास ताकत नहीं था, मतलब चेन नहीं टूटता था, पत्थर भी उगाड़ के नहीं आता था। फिर उसका दिमाग के अंदर वही बैठ गया, मेरे पास ताकत नहीं है। समझ में आता है? हालेलुया, मेरे पास ताकत नहीं है। प्रेज लॉर्ड। अभी बड़ा हो गया, ऐसे बड़ा हाथी बन गया। अभी भी उनका अंदर विचार है, नहीं मेरा जिंदगी यही है, मैं बांध कर ही रहना है लगता है। प्रेज लॉर्ड। ये जो रस्सी मुझे, जो चेन मुझे बांध के रखा है, यही मेरा जिंदगी। एक बार एक चूहा आया उसके पास। चूहा आने से ये चूहा उसके ऊपर चलता है ऐसे। प्रेज लॉर्ड। हाथी देखता है, अरे बाप रे, देखो छोटी सी चूहा मुझे प्रेज लॉर्ड काटता है, वो करता है। चूहा ने पूछा, अरे हाथी तुझको कुछ होता नहीं क्या? होता है, क्या करो? मैं तो, मेरे पास ताकत नहीं है, तुझे मारने के लिए ताकत नहीं है, मुझको बांध के रखा है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। चूहा ने उसको बोला, अरे हाथी तेरे पास बहुत ताकत है, देख तेरा शरीर देख कितना बड़ा ही देख,
तेरा पैर देख, चारों पैर में तू पूरा पहाड़ को भी तू गिरा सकता, इतना ताकत है। तू एक बार उठा के लात मारेगा ना, बड़ा बड़ा पत्थर भी चकनाचूर हो रहे, इतनी बड़ी ताकत है तेरे अंदर। ये तो जंजीर तुझे बांध के रखा है ना, ये तो कुछ काम का नहीं है। ये खींचेगा ना, टूट जा, चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा। छुआ बोलने से आती ऐसे क्या, मेरे अंदर इतना ताकत है क्या? सच में? अरे छुआ सच में? अरे सच में रे हाथी, तू करके तो देखो। अभी हाथी नीचे लेटा हुआ, हाथी उठा, ठीक है, छुआ ने बोल दिया इसलिए मैं करके देखता, करके खींचा पैर को, जंजीर टूट गया, चेन टूट गया, पत्थर चकनाचूर हो गया। अभी छुआ ने बोला जा ये पत्थर के ऊपर हाथ रख, पत्थर के ऊपर हाथ रखा, उस चकनाचूर एक सब पाउडर पीस बन गए। अभी आती आजादी हो गई। हालेलुया। वैसे तुम पावरफुल व्यक्ति हो, सब बोलो मैं पावरफुल हूं। यीशु के नाम से तुम्हें प्रभु ने अधिकार दिया है, लेकिन शैतान क्या करता है, तुमको जानना ही नहीं चाहिए तुम कौन हो सच में। सच में तुम किसी प्रकार के व्यक्ति को तुम जानना नहीं करके संसारिक नाना प्रकार की परेशानी, दुख, झगड़ा, आंसू, बीमारी को देखकर तुम्हें बांध के रख दिया। आज परमेश्वर का हाथ में आपको जगाना चाहता है, तुम एक सादा व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें परमेश्वर ने अधिकार के रूप में बनाया, धरती को राज करने वाले के रूप में बनाए से जो जय पाता है लोगों पर वो राज करेंगे। इसका मतलब पास्टर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्या, मैं एमएलए बन जाऊंगा क्या? आत्मिक अधिकारी हो तुम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक अधिकारी हो तुम, प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकारी हो तुम। आदम ने अधिकार को क्या किया, आदम के पास परमेश्वर ने अधिकार दिया। शैतान ने देखा अभी मुझे स्वर्ग में भी जगह नहीं, परमेश्वर ने गिरा दिया और धरती को तो आदम को दे दिया, अभी मैं क्या करूं, मुझे तो चाहिए, कुछ जगह चाहिए। उसने देखा आदम को कैसे गिरा, क्योंकि ये मिट्टी से बनाया गया है। आदम के पास आया, देखा, उनकी चाल चलन देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। कब हवा को छोड़ के जाता है, हवा और आदम दोनों साथ में रहेगा तो कुछ होगा नहीं है। इसलिए परमेश्वर कलीसिया में संगति रखा है। कल बोलेंगे संगति। संगति का मतलब यही है कि मिलकर हम क्या कर सकते हैं, शैतानी का हर बातों को हमने गिरा सकते हैं, नाश कर सकते हैं, जय पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको संगति जरूरी है, कलीसिया की संगति जरूरत है। यूहन्ना कहते हैं हमारा संगति जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ और पिता परमेश्वर के साथ हमारा संगति है। शैतान ने चाल चलन देखते रहेगा, इन लोगों को मैटर क्या है, प्लान क्या है, झगड़ा करते क्या, आदम हव्वा दोनों झगड़ा करते क्या, उस समय हम अंदर घुस जाएंगे। रोज जाके उनके मतलब हलचल देखते रहेगा। याद रख देने का आपने, आपके ऊपर शैतान बहुत गहरा नजर रखा है, कब मौका मिलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा शैतान का अवसर मतलब देने का नहीं है, शैतान की जगह देने का नहीं। डोंट ओपन विंडो टू द डेविल। खिड़की मत खोलो उसको, मौका देखते रहेगा, कौन सा अब मौका पर मैं इसको पकड़ूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको मैंने गिरा हूं, इनके ऊपर परमेश्वर दिया हुआ अभिषेक को, अधिकार को मैं छीन लूं। इसलिए अधिकार अभिषेक के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सावधान रहना, तेरा मुकुट को कोई छीन के नहीं जाने। तो शैतान प्लान करते जिस प्रकार हमें आदम हव्वा को झगड़ा दिलवाएंगे, आदम हव्वा के पास जाएंगे, उसको गिराएंगे, परमेश्वर उसको दिया हुआ अधिकार को छीन ले। एक दिन उसने देखते रहेगा, अब आदम अपने काम से बाहर चलेगा, ऑफिस ड्यूटी में चले गए। हव्वा जी आई थी, सुबह नहाई थी, कपड़ा पहनी थी, फेयर एंड लवली लगाई थी, हालेलुया, बहाल भी ऐसे झाड़ने के लिए घर से बाहर आई, ऊपर से आवाज, हव्वा भाभी कैसी हो तुम? हव्वा ने देखा, अरे बाप रे क्या नया आवाज आ रहा है। आदम किधर गया, भैया किधर गया? प्रेज़ द लॉर्ड। ऑफिस में गया क्या?
धीरे 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 उसके साथ बात करने लगा, कमजोरी को समझने लगा। हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीवी और पति पत्नी दोनों सावधान रहने का। जब तुम्हारा पति घर में नहीं है, शैतान तीसरा किसी व्यक्ति के द्वारा आएगा। इसलिए हाँ, विश्वासी होने के कारण दूसरे के साथ आपकी व्यवहार एकदम पवित्र रहना है। हालेलुया बोलेंगे, एकदम आपकी पवित्र रहना है। भाई बोले तो भाई के रूप में रखो। हालेलुया। ब्रदर की जगह पे रखो। शरीर बहुत बेकार है, आपको पाप में गिराने के लिए हमेशा कोशिश करेगा। इसे है ना, क्या होता है, हमारा तो सिस्टर है ना, तुम्हारा तो सिस्टर के जगह को सिस्टर को रखो। इसे जा रहा उनके घर में जाना, उनके साथ बात करना, फैसला इधर की सब्जियां खोदो, उसका बाद इधर लेकर आओ। आज मैं बोम्बिल बनाया, आज हमने मटन बनाया, थोड़ा तुम ले लो, तुम्हारा कुछ दे दो। फैसला एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी दोनों को झगड़ा हो गया। पति ने गुस्सा करके मां के पास चली गई, मैं वापस आएगी नहीं इधर। तो कभी भी देखो गुस्सा करते रहता है, वो मतलब पावबाजी टेस्ट नहीं है, ये सब्जी टेस्ट नहीं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं, मैं आएगी नहीं, माँ के पास चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शादी करवा के रखा ना, वो पास्टर उसके घर में गया था, बेटी क्या करने का, आने का क्या नहीं है। पास्टर साहब मैं आऊंगी नहीं है, कभी भी देखो गुस्सा करते रहता है, इसे मुझको चाहिए नहीं है, वो पति मुझको चाहिए नहीं, मुझको डाइवोर्स चाहिए। पास्टर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, अब 1 महीना से आज पास में रहती है ना, वो औरत आके उसको चाय पिलाती है, उसको कपड़ा दो के रहती है, सावधान। और 1 महीना माँ के पास रही ना, वो आके घर में बैठ जाएगी। अभी क्या करने का करो ऐसे, नहीं पास्टर मैं आज ही आ रही हूँ, मम्मी को बता मैं आज आपके साथ आ रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है। हालेलुया। पति पत्नी दोनों साथ में रहने के लिए तो प्रभु ने बनाए ना। किसी रूप में भी पति पत्नी दोनों अलग नहीं होना करके बाइबल में लिखा है। जब अलग हो जाते हैं, तीसरा व्यक्ति शैतान किसी के रूप में उधर आके खड़ा होता है। विश्वासी सावधान रहना है। दुनिया चलेगा, दुनिया एंजॉय करता है, मुझे कोई मिल गया, हालेलुया, कोई मिल गया। लेकिन प्रभु के लोगों को वैसे नहीं है। हालेलुया। दुनिया वाले ऑफिस में एक रखेंगे, जो घर में जाकेंगे फैसला सालमोन के 3000 रखेंगे। बाबा उनका कोई भी नहीं है, उनका प्रभु का डर नहीं है, परमेश्वर न्याय करेगा करके उनका डर नहीं है। लेकिन आपको और मुझको ऐसे नहीं है, हमें परमेश्वर का डर है। प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा। हमारे हर बातों को परमेश्वर हमें बहुत गौर से देखते रहता है। सावधान रहने का है। पत्नियां ये दुनिया में सावधान रहने का है। पति पत्नी कभी अलग नहीं होने का है। साथ में रहने का है। झगड़ा करो, साथ में खा के साथ में सो जाओ। हालेलुया। सुबह उठकर झगड़ा करो, रात में जॉइंट होके रहो। अलग होने का ना, अलग हो गया, आ गया, प्रेज़ लॉर्ड। भाभी भाभी करके बुला के कोई आ गया, आया शैतान आया, प्रेज़ लॉर्ड। भाभी हवा भाभी, भाई साहब किधर गए? परमेश्वर तुमको फल खाने के लिए मना किया? हाँ मना किया, सच में मना किया। शक हो गया, शक आ गया तो गया ना, फिर और क्या। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान आएगा, क्या करेगा मालूम है? पहले आपके मन के अंदर शक हुए, तेरा पति है ना, क्यों लेट आते मालूम है क्या? हाँ वैसे वैसे, बस खलास, परिवार खलास। हालेलुया। भरोसा रखने का, प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, ऐसे गलत होने दो,
हम विश्वासी है, हमें परमेश्वर ने हालेलुया हमें अधिकार दिया उस शैतान की शक्ति को तोड़ने के लिए। भले पति गलत संबंध में हो, यीशु के नाम से उसको तोड़ने के लिए अधिकार है आपके अंदर। हालेलुया। प्रार्थना, विश्वास, पवित्रता आपकी तलवार है। वो तलवार के सामने शैतान खड़ा ही नहीं हो सकता है। आपकी पवित्रता देखकर शैतान डरता है, आपकी प्रार्थना देखकर शैतान भाग जाता है इसे। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो उसने देखा मौका, घुस गया आदम हव्वा के बीच में, गिरा दिया, पाप करवा दिया, परमेश्वर दिया हुआ अधिकार को छीन लिया। प्रेज़ लॉर्ड। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति लोग, विश्वासी लोग, हमेशा सावधान रहने का है। जब आपके ऊपर अभिषेक आ जाता है, परमेश्वर अभिषेक के साथ सामर्थ्य दे देता है, वरदान दे देता है इसे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। शैतान ने मौका ढूंढता, रे ये मुझे भगाने के लिए सामर्थ्य पाकर आ गया, मेरे ऊपर लात मारने के लिए आ गया, अब इसको मैं कैसे गिराऊं, पैर पकड़ के खींचूं। कोशिश करते रहेगा। क्यों? उसको धरती में भी जगह नहीं है, स्वर्ग में भी जगह नहीं है। इसलिए आदम को हव्वा को फंसाकर उसने अधिकार को छीन लिया। वो छीनने के कारण आज पूरा धरती और इंसान श्रापित है। आपको और मुझको बहुत हालेलुया परेशान, तकलीफ है। इसलिए प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए बोलता है इसे। जितना प्रार्थना करोगे उतना तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा तुम्हें अधिकार मिलेगा, जितना ज्यादा प्रभु के नजदीक रहोगे उतना ज्यादा तुम्हें अधिकार मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते क्यों प्रार्थना करने का है, यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर दिया ना, क्यों हम लोग उपवास करने का है, यीशु ने हमारे लिए उपवास किया ना। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान ने देखा इनको ऐसे घुमा देंगे, बहुत सारे गलत उपदेश लेकर आके अनुग्रह, क्या अनुग्रह ग्रेस टीचिंग। अरे तू कुछ भी पाप करो, यीशु पहले हमारे लिए मर गया, तो कुछ भी करो यीशु क्षमा कर देता है। ये शैतान की लोग किसी प्रकार सिखाते हैं। शैतान को क्या चाहिए? जगह चाहिए, उसका अधिकार चाहिए। आदम हव्वा को गिराकर उससे छीन लिया। लेकिन प्रभु यीशु दयालु है, उसने देखा प्रभु यीशु मेरे बच्चे शैतान की गुलामी में पड़ गए हैं, अभी मैं जाकर इनको छुड़ाकर वापस मैं उसको अधिकारी बना दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु आया हमारा वजह से धरती में, प्रेज़ लॉर्ड, यीशु आया हमारा सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हमने क्या हुआ? सारे पापों के लिए यीशु ने कीमत चुका और शैतान को हराया। अपनी क्रूस का मृत्यु के द्वारा, खून के द्वारा शैतान को हराया। शैतानी के हाथों से आप और मुझको प्रभु ने छीन लिया। छीन कर हमें प्रभु ने वापस अधिकार दे दिया। पढ़ेंगे पहली करनिया 15वीं अध्याय 45 वचन को पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा में जीवन मतलब जीवित मसीह बना दिया। मैं पढ़ेंगे अरे पहला, चल जल्दी पढ़ेंगे। पहिला मनुष्य आदम जिवंत प्राणी असा झाला, शेवटचा आदम जिवंत करणारा आत्मा असा झाला। देखो यानी कि पहला आदम वो मनुष्य था, प्राणी था, वो गिर गया पाप में। लेकिन दूसरा आदम जो जीवित आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, वो हमें जिलाने के लिए, वापस जीवित रखने के लिए, वापस हमें उस अधिकार बनाने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए हमारा अंदर आ गया है। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारा अंदर आ जाता है, अभी तुम गिरेगा नहीं है, तुम अपने अधिकार को खोएगा नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सामर्थ्य और अधिकार दे देते। इसलिए प्रसिद्धांजी कृति है 10:38 में लिखा है, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया। उसने भूतों को हटाकर कई भलाई करते घूमते फिरते रहेगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाता है, तुम्हें वापस वो अधिकार मिल जाता है जो अधिकार हमने खो गए आदम के द्वारा।
क्योंकि पवित्र आत्मा का नाम है दूसरा आदम, जीवन देने वाला आदम, जिलाने वाला आदम है। हालेलुया बोलेंगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर आ जाता है, उस अधिकार तुम्हें मिल जाता है। अधिकार प्रभु क्यों हमें देता है? 2-3 वचन को देकर हम समाप्त करेंगे। अधिकार प्रभु हमें क्यों देता? मैंने आपको कहा कि आप अधिकारी हो। आदम ने अधिकार को खो गया, वापस हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के हमें मृत्यु के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अधिकार मिल जाता है। इस अधिकार हमें क्यों मिल जाता है? पढ़ेंगे हमने प्रेज लॉर्ड। इस अधिकार को हमने कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लूका 9 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे इसे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। यहाँ देखिए, इस अधिकार तुम्हें प्रभु क्यों देता है? सब दुष्ट आत्मा को निकालने का। बोलेंगे सारे शैतान के सारे प्रकार, शैतान में बहुत सारे प्रकार रहता है। हालेलुया, समझ में आते मेरे बात? कई सारे प्रकार रहता है शैतान में। पाप में गिराने वाला शैतान, झगड़ा करवाने वाला शैतान, नस्ली पदार्थों खिलाने पिलाने वाला शैतान, हालेलुया, गंदी नशा देने वाला शैतान, व्यभिचारी आत्मा, मूर्ति पूजा की आत्मा, गालियां देने वाला आत्मा, अलग अलग प्रकार के शैतान रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। सारे प्रकार के शैतान को निकालने के लिए और सारे बीमारी को ठीक करने के लिए, जितने भी बीमारी, हालेलुया बोलेंगे, जितने भी प्रकार की बीमारियां, बहुत सारे अलग अलग बीमार रहता है। इसलिए चंगाई का वरदान के बारे में पहली करिंदे आपने 12 अध्याय में पढ़ते समय वहां लिखा है चंगाई का वरदान। बाकी भविष्यवाणी बोलने का वरदान, चंगाई मतलब चमत्कार करने का शक्ति, विश्वास की वरदान, वरदान लिखे। जो चंगाई का, जो ठीक करने का वरदान के बारे में लिखा है, वरदानों, अनेक प्रकार के वरदान। क्योंकि बीमारी में अलग अलग प्रकार की बीमारी रहता है। किसी को सिर दर्द की बीमारी, किसी ने अंधा है, किसी बहरे हैं, किसी लंगड़े हैं, प्रेसला, किसी को पेट की बीमारी, हृदय की बीमारी। किसी किसी को ऐसे वरदान होगा, वो प्रार्थना करेगा सिर्फ उनकी कान का ही ठीक होगा। किसी किसी को वरदान होगा, प्रार्थना करने से पेट की बीमारी ठीक होगा। अलग अलग को अलग अलग बीमारी, प्रेसला, अलग अलग बीमारी को ठीक करने का वरदान हो। सारे बीमारी को ठीक करने का अधिकार और सामर्थ्य प्रभु तुम्हें देता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक किया, वैसे मार्क 16 अध्याय में इस प्रकार पढ़ सकते हैं 17 वचन में इस प्रकार, जो विश्वास करेगा, विश्वास करने वालों में से ये चिन्ह होगा। यीशु ने बोलते मेरे नाम से बीमारों को ठीक करेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, हानि देने वाला कोई वस्तु को पिए खाएं उनको हानि कुछ नहीं होगा, इसे सांप को कुचलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इतनी सारी अधिकार प्रभु तुम्हें दिया है। हालेलुया बोलेंगे। तुम अधिकारी हो, सादा व्यक्ति नहीं है। अधिकार यीशु मसीह पर रखने वाला विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में आ जाते हैं। इसे मानो आप जब विश्वास करते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किए हैं, नहीं, आपके अधिकार काम नहीं करे। क्योंकि जो जहां अधिकार रहते हैं वहां सामर्थ्य चाहिए, पावर। समझ में आता है? हालेलुया बोलेंगे। अभी मंदिर लोग हैं, मंदिर लोग को पावर रहता है, पावर, और पावर के द्वारा उन लोग अधिकारी, मानो उनके मंदिर पर चीना गया वही आदमी है, लेकिन अभी उनको पावर नहीं है, इसकी वजह से उनका अधिकार चलेगा नहीं। समझ में आते क्या? इसलिए पवित्र आत्मा तुम पर आने से तुमको पहले पावर देता है। क्या देता है? सब लोग पावर, सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य। इसलिए तुम जानो सामर्थ्य को प्राप्त करने का। एफएसी किताब 6:10 में लिखा है, प्रभु में उनकी बलवान शक्ति में बलवान बन जाओ। पावर तुम्हारे अंदर ज्यादा चाहिए। जितना तुम्हारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, उतना शैतान पर तुम हमें क्या है अधिकार चला सकते हो। इसके वजह से प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं।
प्रेज हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे, जितना ज्यादा पवित्र आत्मा से भरोगे, उतना ज्यादा सामर्थ्य तुमको, जितना ज्यादा तुम्हें सामर्थ्य है उतना तुम्हें अधिकार है। हालेलुया बोलेंगे, अधिकार। परमेश्वर आपको अधिकारी बना दिया। यीशु पर रखने वाला विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उस अधिकार हमें वापस मिलता है जो आदम के द्वारा खोया गया। इस अधिकार इसलिए कि भूतों को हटाने के लिए, यीशु का नाम को लोगों को सुनाने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए, सांप जो शैतानी की शक्ति लोगों को बांध करके उसको कुचलने के लिए आपको अधिकार दिया है। आप अधिकारी हो। एक अधिकारी डर के मारे घर के अंदर बैठेगा नहीं। एक अधिकारी को हर बात में उनको बोलने में, उनको बोलने वाला एक शब्द में अधिकार रहता है, उनको लिखने वाला पेन के द्वारा अधिकार रहता है, उनका हर इशारा में अधिकार रहता है। हालेलुया बोलेंगे। आप अभिषेक पाएंगे, आपके अंदर सामर्थ्य है, आपका हर इशारे पर हमें एक अधिकार रहता है, सामर्थ्य रहता है। देखने के द्वारा हालेलुया सामर्थ्य, बोलने के द्वारा सामर्थ्य, प्रेज़ लॉर्ड, प्रचार करने के द्वारा, आपके हाथ हिलाने के द्वारा, आपके हर बातों में परमेश्वर की सामर्थ आने के कारण आपके हर बातों में शैतान डरता है। जब आप चल के जाएंगे शैतान को डर आ जाता है। हालेलुया। आप बैठेंगे उसको डर आ जाता है, आप थूकेंगे उसको डर आ जाता है, आप बोलेंगे उसको डर आ जाता है, क्योंकि आप हर बातों में सामर्थ्य सामर्थ्य सामर्थ्य। जितनी परमेश्वर की सामर्थ्य को पाओगे उतना तुम्हें अधिकार चला सकता है, क्योंकि पावर और अथॉरिटी दोनों साथ में आता है। जिसके पास ज्यादा पावर है उनको ज्यादा अथॉरिटी मिल जाता है। आज परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हो? कितने लोग पाना चाहते हैं? मुझे वो सामर्थ्य चाहिए, मुझे उस अधिकार चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। आदम ने खोया हुआ उस सामर्थ्य, उस अधिकार, उस अभिषेक मुझे चाहिए। ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिल जाता है। इसलिए प्रवेश ने कहा जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। जब सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाता है, तुम प्रार्थना करने से बीमारी ठीक होता है, शैतान भागता है। बीमारों पर तुम्हें अधिकार, शैतानों पर तुम्हें अधिकार, ये युग पर तुम्हें अधिकार। प्रेज़ लॉर्ड। वैसे पापों के ऊपर तुम्हें परमेश्वर अधिकार देता है। तुम एक अधिकारी हो। प्रेज़ लॉर्ड। तुम एक सादा व्यक्ति नहीं है। हम सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे।